सच सच एमडीएच एमडीएच। बिहार के बक्सर से खबर है। राजपुर इलाके में गोलीबारी देखने को मिली है। बक्सर में मारपीट के बाद दो गुटों में विवाद बढ़ गया। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। दो गुट आपस में भिड़ गए, तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गया। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट के बाद गोलीबारी में तब्दील हो चला, जिसके बाद 4 लोगों के मर्डर से सनसनी का माहौल वहां पर बन गया है। बालू गिराने को लेकर यह विवाद हुआ था और विवाद कुछ इस कदर तक बढ़ चला कि गोलीबारी के बाद 4 लोगों की मौत वहां पर हो गई है। इसके अलावा कई लोग वहां पर घायल हैं। बक्सर का राजपुर, जहां पर ये 2 गुट आपस में भिड़ते हैं, ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि मौतों में तब्दील हो जाता है। अब इस तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है, जो लगातार मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहा है। रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, क्या और जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि जो पुलिस है वहां पर कैंप कर रही है। सभी जो वरीय अधिकारी हैं, चाहे एसपी हो या डीआईजी रैंक के अधिकारी हो, वहां पर पुलिस कैंप कर रही है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग इसमें घायल हैं और बहुत सारे लोग जो है फरार हैं, जिनकी अरेस्टिंग के लिए पुलिस लगातार रेड्स कंडक्ट कर रही है। घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो घटना कल यानी शुक्रवार की शाम की है, जब दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। पहले तो मामला आपसी लोगों ने शांत करा दिया, जो गांव के लोग थे, लेकिन फिर सुबह में जो दोनों गुट हैं वो फिर उनके बीच गोलीबारी हुई और फिर मारपीट में वो सारी चीजें तब्दील हुई और देखते ही देखते 4 लोगों की जान चली गई है। टोटल पुलिस फेल्योर का मामला है, क्योंकि जब कल शाम में इस तरह से घटना हुई, गोलीबारी हुई, झड़प हुई, उसके बाद पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो सोया हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। और देखिए, पूरी जो घटना हुई है ये बालू के अवैध कारोबार को लेकर हुई है। 12 राउंड गोली चलती है बक्सर जिले में और पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती है। 4 लोगों की हत्या हो जाती है, उसके बाद पुलिस सामने आती है और तब पुलिस जो है वो कैंप कर रही है, वो रेड्स कंडक्ट कर रही है। लेकिन अगर पुलिस कल ही एक्शन लेती, कल ही लोगों को अरेस्ट कर लेती, सारे इनपुट उसके पास अगर होते, तो आज इस तरह की घटना नहीं होती, गांव में तनाव की स्थिति नहीं होती, 2 पक्षों में इस तरह से विवाद नहीं होता और बेवजह 4 लोगों की जान नहीं जाती। तो बिहार में चाहे वो दारू का मामला हो, बालू का मामला हो, पुलिस की फेल्योर, पुलिस की संलिप्तता लगातार सामने आती है और इस तरह से घटनाएं लगातार हो रही है। पुलिस फिर बयानबाजी करेगी और फिर पुलिस जो है वो अवैध उगाही वो भी लग जाएगी, वो भी सो जाएगी और फिर जब किसी इस तरह की घटना होगी तो फिर पुलिस जो है वो जग जाएगी। बिल्कुल रितेश, बिहार के लिए पहला मामला नहीं, इससे पहले भी हमने कई बार देखा जब पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। हालांकि पुलिस की एक्टिवनेस अभी बीच में नजर भी आई थी, लेकिन उसके बाद हालात अब एक बार फिर से पहले की तरह ही नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को अब बिहार में ये नहीं रोना हो सकती है कि उसके पास संसाधन नहीं है। तो गांव-गांव में पुलिस के पास नए-नए जो गाड़ियां हैं वो है, पुलिस के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। पुलिस में लगातार बहाली हो रही है, चाहे वो महिला पुलिसकर्मियों की बात करें, पुरुष पुलिसकर्मियों की बात करें, लेकिन उसके बावजूद आपके पास फोर्स पर्याप्त मात्रा में है, आपके पास संसाधन पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद अगर पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही है। आप देखिए कि बिहार में पुलिस की ये स्थिति हो गई है कि आए दिन जो बालू माफिया है, शराब माफिया है, पुलिस की टीम की पिटाई कर देती है, पुलिस अधिकारियों की पिटाई कर देते हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अपराधी हैं, खास तौर पर जो बालू के अवैध कारोबार से, दारू के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनमें पुलिस का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। पुलिस जो है वहां से पिट कर आती है और यही कारण है कि बिहार में अब अपराधी जो है वो एक बार फिर से सर उठाने लगे हैं, क्योंकि पुलिस का डर, पुलिस का भय उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। और यही कारण है कि बिहार में बार बार इस तरह से घटनाएं जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। देखना होगा कब ये खौफ पैदा होता है, कब इन चीजों पर लगाम लगती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।